हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो आज हम फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं। कल की वीडियो में हमने पढ़े थे बहुत सारे राइट आर्टिकल पार्ट्स पढ़े थे। तो आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट के बारे। जो पार्ट तीसरा जो हमारा थर्ड पार्ट होता है उसमें हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं। 12 आर्टिकल से लेकर 35 आर्टिकल तक हम पढ़ते हैं। तो हमने प्ले लिस्ट बना ली है यूट्यूब पर। आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो। तो असल में ये जो जो आर्टिकल 12 से पेजेस, इसको मगना कार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मगना कार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आईएनसी का सेशन हुआ था, कराची सेशन, जिसके हेड थे सरदार पटेल थे, तब प्रेसिडेंट आईएनसी के। अडॉप्ट रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट। तो कहाँ से फंडामेंटल राइट अडॉप्ट हुए थे? तो फर्स्ट आईएनसी का सेशन हुआ था, कराची सेशन, जिसके हेड थे सरदार पटेल, और अडॉप्ट किया था, उसने अपना रिजोल्यूशन दिया था फंडामेंटल राइट के लिए। उसके बाद अगर लिस्ट फंडामेंटल राइट की बात करें, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे, बट अब 6 ही। इसमें कौन सा आर्टिकल डिलीट किया गया था, कब हुआ था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगर बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, तो फर्स्ट जो राइट हमारा आता है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है ये 14 आर्टिकल ए से लेकर 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी। 14 से लेकर 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी। तो इसका मतलब होता है हमें राइट टू इक्वलिटी में, यानी कि हर एक इंसान को अपना अपना अधिकार है, सबको इक्वल अधिकार है, चाहे वो कोई भी है, लव कास्ट है, अपर कास्ट है, सबको अपना अपना अधिकार पूरा होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल जो 2 होता है, राइट टू फ्रीडम आता है उसमें। वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ती है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि सभी को जीने का जहाँ पर रहते हैं अपना फ्रीडम है, अच्छी तरीके से जीना, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, बस ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी दूसरे को असर पड़े, उसकी कोई डिस्ट्रैक्ट होने लगे। तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पर कोई गलत काम नहीं करने जिससे किसी और पर असर पड़े। तो तीसरा कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक आता है। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हम किसी के खिलाफ भी कुछ, यानी कि हमें सच्चाई बोलने का अधिकार है, हमें कुछ गलत बोलना नहीं है। चौथा जो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के चौथा जो है हमारे राइट है, जो ये 25 आर्टिकल से लेकर 28 आर्टिकल पढ़ते हैं हम। चौथा इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि हमें किसी भी धर्म से है, हमें हमें हर एक को राइट दिया है, हम किसी भी मज़हब को माने, हमें किसी की मज़हब की बुराई नहीं करनी है, सब यहाँ पर इक्वल है, किसी की मज़हब की मुखालफत नहीं करनी थी। यह बताया है आर्टिकल 4 में। हमें किसी से ज़्यादा यानी कि ज़्यादती नहीं करनी, ये उस मज़हब का, ये हमें सब इक्वल पावर दी है, कोई भी किसी को मान सकता है, इसमें भी राइट दिए है। तो आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हो तो अपना पेन और नोट्स साथ में रखो, एक एक बात नोट करके रखो, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। मैंने प्ले लिस्ट बना ली है, हिस्ट्री के नाम, पॉलिटिकल के नाम से, हिस्ट्री के नाम से, ज्योग्राफी के नाम। आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो, क्योंकि हमें बहुत सारी काफ़ी वीडियो चला दी है। तो आगे पढ़ते हम 5 जो हमारा पार्ट आता है, इसमें आता है फिर हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करिए, 29 से लेकर 30 तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 6 राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी आता है, ये हमारे आर्टिकल 31 में आता है, यानी कि एजुकेशनल राइट भी हमारे कल्चर, जो अपना संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, कुछ भी हम उसको मान सकते हैं, ये हमारा राइट भी है। दूसरा आता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये आर्टिकल 31 में आया है, बट इसको डिलीट कर दिया गया है। ये हम बताएंगे इसको डिलीट क्यों, रिमूव कर दिया गया। तो 7 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये आर्टिकल 32 में बताया गया है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के हिसाब से, हमें कानून के हिसाब से इसमें सुधार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 7 में बताया गया है। अब ये जो आर्टिकल डिलीट हुआ था, ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? तो ये बेसिकली जो ये आर्टिकल 6 था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया था बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट कर दिया था। तो इसको अब लीगल राइट बनाया गया है 300A पार्ट 5 में, इसको लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट होता है वैसा जिसमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, हमारे कोई फंडामेंटल राइट काटता है, तो हम उसके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब ये लीगल राइट वो होता है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्हीं में जा सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो ये आता है हमारा लीगल राइट। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई है। कल हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, जैसे राइट टू इक्वलिटी, इसमें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वीडियो, आज हमें थोड़ा ये
कोई आपके लिए कुछ बताया था, ब्रीफली बताया था कि आपको यानी कि कहाँ से क्या पढ़ना है आगे हमें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आता है राइट टू इक्वलिटी ये कौन से कहाँ से आर्टिकल तक आता है, तब आपको बताना है 14 से 18 तक। आई होप आपको मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। फंडामेंटल राइट जो आज का हमारा पार्ट 3 था, इसमें था फंडामेंटल राइट। आपको तभी मेरी वीडियो समझ आएगी अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हो। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ आप तक वो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई हो। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।